क्या मृत्यु के बाद भी कोई यात्रा होती है? क्या होता है मृत्यु के बाद? क्या सच में जीवात्मा के शरीर त्यागने के बाद पार करनी पड़ती है वैतरणी नदी, या ये सब मनगढ़ंत कहानी है? हिंदुस्तान में कहां बहती है वैतरणी नदी? इन सभी सवालों के जवाब जानना सामान्य मनुष्य के वश में नहीं, इसलिए हमें शास्त्रों पुराणों का सहारा लेना पड़ता है। मृत्यु से ज्यादा रहस्यमय चीज क्या हो सकती है? मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। जन्म लेते ही प्रत्येक जीव की मृत्यु भी निश्चित हो जाती है, किंतु शरीर को छोड़ते ही आत्मा के साथ क्या होता है? सबसे पहले गरुड़ पुराण के हवाले से बात करें तो गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के समय यमलोक से दो यमदूत आते हैं, जिसे देखकर आत्मा डरकर शरीर से बाहर निकल जाती है। लेकिन इस दौरान जीवात्मा यमदूतों के डर से मलमूत्र का भी त्याग कर देती है। लेकिन जैसे ही आत्मा शरीर त्यागती है, वैसे ही यमराज के दूत जीवात्मा के गले में पाश बांधकर जीवात्मा को लेकर यमलोक चले जाते हैं। मृतक की आत्मा तो चली जाती है, लेकिन यहाँ पृथ्वी लोक पर जीवात्मा के जाने के बाद तरह तरह के कर्मकांड किए जाने लगते हैं। किंतु इस दौरान मृतक के साथ क्या होता है? अब अगर भगवत गीता पर आए तो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि शरीर नश्वर है जबकि आत्मा अमर होती है। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आत्मा अमर है तो आखिर जाती कहाँ है? तो इसका प्रमाण हमें गरुड़ पुराण की पुस्तक में मिलता है। इस पुस्तक में बताया गया है कि मरने के बाद आत्मा अंगूठे के आकार की हो जाती है। इस किताब में बताया गया है कि आखिर मृत्यु के कितने दिनों बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है और रास्ते में उसे किस तरह की परेशानियों को झेलना पड़ता है। तो अगर शुरू से देखें तो जीवात्मा की पूरी यात्रा में 47 दिन लगते हैं। लेकिन इस दौरान उसके साथ क्या होता है, इस प्रश्न को गरुड़ पुराण में बताई गई कथा से जाना जा सकता है। इस पुस्तक में भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने इस प्रश्न को नारायण हरि के समक्ष भी उठाया था। गरुड़ ने पूछा था कि हे नारायण, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और एक जीवात्मा को कितने दिन लगते हैं यमलोकपुरी पहुंचने में। श्री हरि गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, एक आत्मा 47 दिनों तक इधर उधर भटकने और कई यातनाओं को सहने के बाद यमलोक में पहुंचती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अगर मरने वाली जीवात्मा पवित्र है और उसने जीवित रहते पुण्य अर्जित किया है तो उसे ले जाने परमात्मा अपना वाहन खुद भेजते हैं। लेकिन यदि मरने वाला पापी है और उसने जीवित रहते केवल पाप कर्म ही अर्जित किए हैं तो उसे गर्म वायु और अंधेरे के रास्ते से गुजरना पड़ता है। पापी आत्मा के लिए यमलोक की यात्रा सहज नहीं होती। उसे पूरी यात्रा के दौरान कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, गरुड़ पुराण में यहाँ तक कहा गया है कि यातनाओं का स्वाद चखने के बाद उसी दिन उस आत्मा को आकाश मार्ग से वापस उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने अपना शरीर त्यागा था। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि एक बार जब जीवात्मा घर आती है तो वो अपने शरीर में पुनः घुसने का प्रयास करती है, लेकिन यमदूत के पाश से बंधे होने के कारण ऐसा नहीं कर पाती और न चाहते हुए भी आत्मा को अपनी अंतिम रस्मों को अपनी आंखों से देखना पड़ता है। 12 दिनों तक आत्मा अपनों के बीच रहती है और 13वें दिन जब आत्मा का पिंडदान किया जाता है तब यमदूत उसे एक बार फिर लेने पहुंच जाते हैं। हिंदू धर्म में जीवात्मा का पिंडदान बहुत जरूरी होता है। यही सूक्ष्म शरीर को चलने की शक्ति देती है, जिससे वो यमलोक तक की कठिन यात्रा तय करती है। सबसे पहले शुरू होती है वैतरणी नदी को पार करने की यात्रा। क्या आप जानते हैं कहाँ है ये नदी? ओडिशा और महाराष्ट्र में बहती है वैतरणी नदी। कहा जाता है यदि इस दौरान मनुष्य ने जीते जी गौदान किया होता है तो उसी गाय की पूंछ पकड़कर वह वैतरणी नदी पार कर लेता है, अन्यथा उसे नदी पार करते हुए भी कई यातनाओं से होकर गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी को गंगा नदी का रौद्र रूप कहा गया है। कहते हैं ये नदी कोई सामान्य नदी नहीं होती, क्योंकि इस नदी से हमेशा ही आग की लपटें निकलती रहती है, जिसकी वजह से इस नदी का स्वरूप देखने में लाल दिखाई देता है। जीवात्मा को इस नदी में गुजरते समय कई खतरनाक जीवों का दंश सहना पड़ता है। बार बार जीवात्मा को ऐसा लगता है जैसे बार बार कोई उसे डुबोना चाह रहा हो। वैतरणी नदी पार करते समय जो पीड़ा होती है उसे केवल जीवात्मा ही जान सकती है। कहा जाता है एक पापी जीवात्मा को इस नदी को पार करने में 47 दिन का समय लगता है, जबकि एक पुण्य आत्मा को इस नदी को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। वैतरणी नदी को पार करने के बाद जीवात्मा यमदूतों के साथ यमलोक पहुंच जाती है, जहां बारी आती है उसके कर्मों के हिसाब की, जो एक एक करके उसके सामने रखे जाते हैं। जीवात्मा को अब अपने कर्मों के अनुसार सजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ता है। बुरी आत्माओं को नरक भेजा जाता है, जबकि पुण्य आत्माओं को विष्णु लोक ले जाया जाता है और इसके बाद उस आत्मा का कहीं जन्म नहीं होता, उसे मोक्ष मिल जाता है। जबकि कई जीवात्माओं को अपने कर्मों को भोगने के लिए पुनः जन्म
जन्म मरण के चक्र में भेजा जाता है और वो एक के बाद एक योनियों के चक्र में उलझता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि भले ही आप इस लोक में अपने कर्मों की सजा पाने से बच गए हों, आप उस लोक में नहीं बच पाएंगे। मृत्यु के पश्चात असहनीय यातनाओं को सहना ना पड़े, इसलिए जीवित रहते ही अच्छे कर्म कर लेने चाहिए, क्योंकि ये तो तय है कि आपके द्वारा किए कर्मों को मरने के बाद आपको ही भोगना पड़ेगा। आपके साथ वहां आपका ना कोई मित्र होगा ना कोई बंधु। मित्रों, मरने के बाद क्या होता है ये तो आप जान गए हैं। मृत्यु से जुड़ा ये प्रश्न हमें तब अधिक विचलित करता है जब हमारा कोई अपना इस संसार को छोड़कर चला जाता है। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया है तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें।